सह्याद्री की पहाड़ियों में बसा रायगढ़ किला, जहां हर पत्थर, हर दीवार छत्रपति शिवाजी महाराज जी के शौर्य और मराठा साम्राज्य की गौरव गाथाएं सुनाता है। लेकिन दोस्तों, इतिहास सिर्फ राजाओं और योद्धाओं का नहीं होता। इसमें वे साधारण लोग भी शामिल होते हैं, जिनकी कहानियां हमारे दिलों को छू जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है हिरकणी की। ये कहानी है साहस, प्रेम और एक माँ की ममता की, जिसने असंभव को भी संभव कर दिखाया। ये बात उस समय की है जब रायगढ़ किला मराठा साम्राज्य की राजधानी था। ऊंची दीवारों और गहरी खाइयों से घिरा यह किला इतना मजबूत था कि दुश्मनों का इस पर हमला करना तो दूर, इसे देखना भी मुश्किल था। इस किले का सुरक्षा नियम भी बहुत कड़ा था। हर शाम सूर्यास्त के साथ किले के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। एक बार दरवाजा बंद हो जाए तो अगली सुबह सूर्योदय से पहले नहीं खुलता था। किले के पास एक गांव था। उस गांव में हिरकणी नाम की एक साधारण महिला रहती थी। वह दूध बेचने का काम करती थी। सुबह सुबह अपने दूध के घड़े लेकर किले पर जाती, वहां के सैनिकों और उनके परिवारों को दूध बेचती और फिर अपने घर लौट जाती। लेकिन हिरकणी की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी ममता। उसकी गोद में उसका एक नन्हा बच्चा था, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। वह अपने बच्चे का हर ख्याल रखती थी। उसकी मुस्कान ही हिरकणी के लिए उसकी दुनिया थी। दिवाली का दिन था। रायगढ़ किला रोशनी से जगमगा रहा था। हर घर दीपकों की कतारों से सजा हुआ था। हर जगह उत्सव का माहौल था। सैनिक और उनके परिवार खुश थे। महिलाएं पारंपरिक गीत गा रही थीं। हिरकणी भी सुबह किले पर पहुंची। दूध बेचने के बाद वह बाकी महिलाओं के साथ त्योहार की चहल पहल में शामिल हो गई। लेकिन दोस्तों, उत्सव के बीच समय कब बीत गया, इसका हिरकणी को बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। जब सूरज ढलने लगा तो उसे अचानक याद आया कि उसे घर लौटना है। उसने जल्दी जल्दी अपनी चीजें समेटी और किले के मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ी। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो दरवाजा बंद हो चुका था। दरवाजे के पास खड़े पहरेदारों ने उसे रोका। अब दरवाजा सुबह सूर्योदय से पहले नहीं खुलेगा, उन्होंने सख्ती से कहा। हिरकणी के दिल पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने उसका बच्चा आ गया। वह अकेला होगा, भूखा होगा, रो रहा होगा। हिरकणी ने पहरेदारों से हाथ जोड़कर विनती की, मुझे जाने दो, मेरा बच्चा घर पर अकेला है, कृपया मुझे जाने दो। लेकिन पहरेदारों ने साफ मना कर दिया। किले का नियम अटल था। उस पल हिरकणी को समझ में आ गया कि अब उसे अपने दम पर रास्ता निकालना होगा। उसने किले की दीवार की ओर देखा। दीवार इतनी ऊंची थी कि उसे देखना ही डरावना था। नीचे गहरी खाई थी, जिसमें काले अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता था। अगर एक बार पैर फिसलता तो उसका बच पाना नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों, एक माँ का दिल जब अपने बच्चे की ममता से तड़प उठता है तो वह किसी भी डर से बड़ा हो जाता है। हिरकणी ने ठान लिया कि उसे हर हाल में अपने बच्चे तक पहुंचना है। उसने अपनी साड़ी कसकर बांधी, चप्पल उतारी और दीवार से उतरने की तैयारी की। रात का घना अंधेरा छा चुका था। चांद की हल्की रोशनी दीवार के पत्थरों पर पड़ रही थी। ठंडी हवा और खाई से आती रहस्यमयी आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। लेकिन हिरकणी ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने दीवार के पत्थरों में अपनी उंगलियां फंसाई। धीरे धीरे उसने उतरना शुरू किया। हर कदम पर खतरा था। उसकी उंगलियां छिल रही थीं, हथेलियों से खून बह रहा था, पैर कांप रहे थे, लेकिन उसका दिल अपने बच्चे की ममता से मजबूत बना हुआ था। नीचे खाई से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। चमगादड़ हवा में फड़फड़ा रहे थे। कई बार ऐसा लगा कि उसका पैर फिसल जाएगा, लेकिन हर बार उसने अपनी हिम्मत को मजबूत किया। घंटों की मशक्कत के बाद वह दीवार से नीचे पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई थीं। उसके सामने अब घना जंगल था। जंगल का अंधेरा, जिसमें जंगली जानवरों का खतरा था। हर तरफ पेड़ों की छायाएं जैसे उसे डराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हिरकणी बिना रुके आगे बढ़ती रही। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, शरीर थकान से टूट रहा था, लेकिन उसका मन अडिग था। रात भर चलने के बाद जब सुबह की पहली किरण फूटी, हिरकणी अपने गांव पहुंची। उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बच्चा मुस्कुरा रहा था। उस पल हिरकणी को लगा कि उसकी सारी थकान मिट गई। अगले दिन जब यह बात शिवाजी महाराज जी तक पहुंची
तो उन्होंने हिरकणी की बहादुरी को सलाम किया। उन्होंने आदेश दिया कि जिस जगह से हिरकणी दीवार से उतरी थी वहां एक नया दरवाज़ा बनाया जाए और उस दरवाजे का नाम रखा गया हिरकणी दरवाजा। इंदुलकर, इथे तातडीने बुरुज बांधायला हवा। हिरकणी बुरुज। जी महाराज। दोस्तों, हिरकणी की यह कहानी सिर्फ एक माँ के साहस की नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि प्यार और ममता किसी भी डर, किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। जब आप रायगढ़ किले पर जाएं, उस हिरकणी दरवाजे के पास खड़े होकर यह जरूर सोचें, क्या हम भी अपने जीवन में इतनी हिम्मत और प्यार दिखा सकते हैं? क्योंकि जब दिल में सच्चा प्यार हो तो दुनिया की कोई भी दीवार हमें रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।